देखिए, बड़ी खबर है। कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और आज एक नई चिंता ने कांग्रेस को घेर लिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी है। आलाकमान पर पंजाब की समझ नहीं होने का उन्होंने आरोप लगाया। अंबिका सोनी और तारिक अनवर पर सवाल खड़े किए। हरीश रावत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी चापलूसों से घिरी पड़ी है। मेरा एक सवाल है और मैं बड़ा उनका रिस्पेक्ट करता हूं, अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज क्या सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो सुनील को नोटिस दिया गया है? आपकी सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू ने डिस्टेबलाइज कर रखा है क्या? सुनील जाखड़ तो शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिला हुआ था या नहीं था, वो तो ये खुद जानते हैं, क्योंकि एक एक बात का इनको ब्यौरा दिया हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पे उतरे, परंतु ये इनका फैसला था। सिर माथे, मैंने उस माथे को कबूल किया, सिर माथे कबूल किया। इन लोगों को नोटिस ना दे के आप नोटिस सुनील जाखड़ को दे रहे हो। कोई इल्जाम तो बताओ सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ ने तो, वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में कहावत है कि सुनील जाखड़ ने तो आंख में सुरमा डालने का प्रयास किया था, और आपके लोगों ने जाके वहां पे आपको बताया सुनील जाखड़ कांग्रेस की आंख फोड़ रहा है। तो ये निर्णय तो आपको लेने पड़ेंगे। सोनिया जी, मेरे से, राहुल जी से मेरा ये निवेदन है कि हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके, राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार को चिंतन शिविर की जगह प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंतन करने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि जो चिंतन शिविर हो रहा है वो इस बात की चिंता भी करें कि हम कभी देश पे राज करते थे, आज हम दो में क्यों रह गए। और दो में भी जिस राजस्थान में आप चिंतन शिविर कर रहे हो, उसमें इस बात की भी चिंता करो कि सांप्रदायिक विद्वेषता का यह तांडव क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है। एक करोली ने तो इस प्रमाणित ही कर दिया कि वो PFI के लोग हैं और उनके बारे में सरकार के पास सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी हाथ पे हाथ धरे रखे रहे, उसके कारण से हुआ। जोधपुर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो गया, भीलवाड़ा में इसी प्रकार से, अलवर में इसी प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक, और लाहौर की आज घटनाएं। प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था लचर हो रही है। अलग अलग स्थानों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सांसद जोशी का कहना है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सांसद जोशी ने कहा, उनके खुद के क्षेत्र में रात को अदालत खुली जाती है, अपराधी निरंकुश हो चुके हैं।